देखो तुम्हारा गिरा देगा। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो गई है बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को हमारा यानी सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। और आज तारीख है 28 अप्रैल, दिन है मंगलवार। ये कल की वीडियो है। तो यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह उठ के घर के सारे काम जो करने होते हैं, झाड़ू वगैरह लगा के नहा धो के मैंने पूजा कर लिया है। ये देखिए हमारी तुलसी माता। और ये मैंने छोटा सा शिवलिंग रखा है अपने रूम के सामने ही। इधर और यहाँ पर शिवांश के पापा जा रहे थे सुबह सुबह अपने काम पर। तो छोटा वाला बाबू उठ गया था, शिवांश अभी सोया हुआ है तो ये जाने नहीं दे रहा था। मतलब खुद भी जाने की जिद कर रहा था, रो रहा था। चलिए सामान लेके ना। कैसे रास्ता तो गंदा हो जाता है। तो खजरवा गिर वाला व्हाइट वाला कहाँ गया? हमें टेबल पर छूट गया क्या? देखो तो कहाँ। शिवांश सो के उठ गया है और शिवांश के पापा भी चले गए अपने काम पर। आज वो चाय वगैरह पी के नहीं गए हैं क्योंकि जब मैं सुबह उठी मैंने उनसे पूछा चाय बनाऊं तो उनका मन नहीं था चाय पीने का। तो बस एक पीस केला खाकर गए हैं। और ये देखिए जो मैंने रात को कल दाल भिगाई थी वो भगोने में वो फूल कर एकदम ऊपर तक आ गई थी। उसका सारा पानी ऐसे ही नीचे गैस के पास गिर गया था। तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि दाल तो अच्छे से फूली है कि नहीं। तो यहाँ पर दाल एकदम परफेक्ट फूली है, मतलब पानी कम नहीं पड़ा। तो जो पानी गिरी थी उसको अच्छे से पोंछ लेते हैं। फिर इसके बाद दूध उबाल कर रोटी बना लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा रोटी नहीं बनाएंगे, 2 ही 3 पीस बनाएंगे बच्चों को खिलाने के लिए। और बाद में तो फिर मैंने ये जो भिगाया है दाल और चावल इसी का कुछ बनाऊंगी। कुछ क्या मैंने सोच लिया है क्या बनाना है। पहले सोचा था कि डोसा टाइप का कुछ बना दूंगी, फिर सोचा नहीं रहने दो, सूरन की सब्जी बनाऊंगी और गोईठा। कुछ हटा हटा हटा। तो पहले अच्छे से दाल को धुल लेते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये यहीं पर बर्तन धुलती है, यहीं पे कपड़े भी धुलती है, मतलब जो भी काम रहता है यहीं पर करती है। तो मैं इसलिए यहाँ पर करती हूँ कि मोरी में ऐसे मतलब कुछ भी धुलने से वो बाथरूम है रूम में, तो मतलब नहाने वाला जगह है तो वहां पे सब्जी वगैरह धुलने से, बर्तन धुलने से बहुत विचलन हो जाता है। तो शिवांश आता जाता है, पुच्चू भी आता जाता है, कभी बाई चांस तो डर लगता है कि फिसल के गिर जाएंगे। इस वजह से मैं अंदर कोई भी काम नहीं करती हूँ, सारा काम यही बाहर ही करती हूँ। तो मेरे चने के दाल धुल गए हैं। अब ये वाली दाल को धुल लेते हैं। इसको धुलने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसका हर एक छिलका मतलब खुद से दाल को जब अच्छे से रगड़ के धुलो तो एक एक छिलका उसका अपने आप से निकलता है। तो उसको 8-10 बार धुलना पड़ता है। और थाली पड़ रही थी छोटी धोने के लिए, तो इसीलिए कढ़ाई को खाली करके कढ़ाई में पलटी करके उसमें धोएंगे। ऐसे वो अच्छे से साफ हो जाएगा। और थाली में क्या है ना कि उसके छिलके के साथ साथ दाल भी बाहर गिर जा रही थी। तो उसको पलटी कर लेते हैं कढ़ाई में, फिर अच्छे से धो लेते हैं। अभी 2 ही 3 बार धोया है, अभी 5-6 बार और धुलूंगी तब अच्छे से साफ होगा। ये देखिए बार बार उसका छिलका निकलते ही जा रहा है। और यहाँ पर शिवांश आके मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी ये क्या है क्या है। तो वही मैं उसको बता रही थी। बच्चे हैं, कुछ भी मतलब नया देखते हैं तो हमेशा पूछते रहते हैं। उनके मन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की इच्छा रहती है, क्या है कैसे है।
और ये देखिए यहाँ पर आ गया था पैर से नीचे गिराने के लिए कि अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा लग रहा है। तो वही मैं उसको मना की, नहीं बाबू पीछे हट जाओ। आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर मेरी ये दाल भी साफ हो चुकी है और चावल भी धो देते हैं। लेकिन चावल को तो मैंने रात को ही धोया था, तो बस उसका एक बार पानी चेंज करूंगी और कुछ नहीं। यहाँ पर दाल को थाली में पलट लेते हैं, उससे क्या है सारा पानी एक साइड हो जाएगा, तो पीसने में आसानी रहेगी। नहीं तो ऐसे गीला गीला रहेगा। वैसे भी तो मिक्सर में ही पीसना है, सील पर तो पीसना नहीं है। दाल और चावल को धुलने के बाद अभी मैंने पीसा नहीं है, ऐसे ही रखा है। पहले सब्जी कट कर लेती हूँ। और देखिए मेरा बाबू मतलब मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ आता रहता है और मुझे डर भी लग रहा है। सूरन काट रही हूँ तो वो छुएगा तो उसके हाथ में खुजली होगी, तो वही मैं उसको डांट रही थी, बाबू मत छुओ मत छुओ। तो तब से मेरा छोटा वाला सॉरी बड़ा वाला बेटा आके गुस्सा करने लगा उसको कि हटो यहाँ से हटो, और वो उसकी बात मान भी गया, हट गया वहां से। तो मैं चाकू से कट कर रही हूँ। मेरा परसूल मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रखा गया है, बच्चे इधर उधर कर दिए हैं या फिर ऐसे किसी कोने में होगा। मैंने अभी अच्छे से खोजा नहीं है, लेकिन सब्जी वाले डलिया में देख रही हूँ तो उसमें नहीं है। और चाकू से सूरन कट नहीं रहा है, मतलब मेरी आदत नहीं है ना चाकू से सब्जी वगैरह काटने की। मैं हमेशा परसूल से ही काटती हूँ, लेकिन मजबूरन काटना पड़ रहा है और काफी ज्यादा टाइम भी लग रहा है। तो मैं यहाँ पे सूरन को बनाऊंगी, कच्चा ही उबाल करके नहीं बनाऊंगी। मुझे उबला हुआ सूरन की सब्जी थोड़ी कम अच्छी लगती है। वैसे भी तो मैं खाती नहीं सूरन की सब्जी, इसके पापा को बहुत पसंद है, लेकिन गोईठा के साथ मुझे भी अच्छा लगता है। तो मेरा सूरन यहाँ पे कट चुका है। प्याज को भी अच्छे से छील लेते हैं। और दोनों बच्चे उधर आपस में खेल भी रहे हैं और झगड़ा भी कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। अदरक लहसुन मिर्ची को पहले ही मैंने पीस लिया था, फिर उसके बाद वो अच्छे से पीस नहीं रही थी क्योंकि पानी डालना नहीं था उसमें। तो उसी में मैंने थोड़ा सा ये दाल डालकर पीस लिया, तो अच्छे से दोनों पीस चुकी है। या यहाँ पर मतलब बारी बारी से सब अलग अलग पीस लेंगे, लेकिन दोनों दाल को एक ही में मिक्स करना है। लेकिन अलग अलग पीसेंगे, क्योंकि अगर एक ही में मिक्स करके पीसेंगे तो वो अच्छे से पीसेगी नहीं, क्योंकि चना का दाल जो है वो काफी हार्ड होता है और जो उड़द दाल होती है वो सॉफ्ट होती है। इस वजह से दोनों को अलग अलग पीसेंगे। और मेरा छोटा वाला बाबू बाहर ही खेल रहा है, तो बीच बीच में मैं उसको भी देख रही हूँ कि वो रोड साइड ना जाए। आधा ध्यान मेरा उसके ऊपर है और आधा इधर। एक टाइम पे दोनों काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। मिक्सर में पीसने से पेस्ट गीला हो गया है और मैं मिक्स भी कर रही हूँ। जो मैंने पेस्ट पीसा था अदरक लहसुन मिर्ची का और दाल दोनों एक ही में मिक्स कर देती हूँ। तो गीला हो जाने की वजह से उसको थोड़ा सा भून लेंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा। तो ऐसे आटे में भरने से मतलब आसानी से बन जाएगा, नहीं तो गीला रहेगा तो फिर वो गोईठा बन नहीं पाएगा। जब आटे में उसको भरेंगे तो वो फिर जब हम उसको दबाकर बंद करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा भून लेंगे और हल्दी डाल देंगे, फिर उसके बाद नमक डाल देंगे। और तो बाकी सारी चीजें मैंने पहले ही डाल दी थी, हींग वगैरह सब इसमें डाल दिया था।
आप चाहे तो इसमें आप मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मसाला नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ। ऐसे भी खुद ही ये इतना टेस्टी लगता है। इसमें बस अदरक, मिर्ची और लहसुन, मतलब लहसुन और अदरक का जो है मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर अच्छा लगता है खाने में। हरी धनिया नहीं थी तो हरी धनिया नहीं डालूँगी, अगर है तो वो भी डाल दो तो काफ़ी टेस्टी बनता है उससे। तो सब्जी मैंने काट कर रख ली है और दाल को पीस के उसको भून के भी रख लिया है। इधर लगा देते हैं आटा, चावल का आटा जो मैंने पीसा था, फिर जितना गेहूं का आटा लगेगा मतलब अपने हिसाब से, और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा नमक डाल देंगे आटे में। आप चाहे तो सिर्फ़ चावल के आटे का भी बना सकते हैं और सिर्फ़ गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। ऐसे अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट अच्छा आता है, स्वाद अच्छा आता है ऐसे। कोई-कोई तो सिर्फ़ गेहूँ के आटे में बनाता है या फिर कोई-कोई तो सिर्फ़ चावल के आटे में बनाता है, लेकिन मेरी मम्मी ऐसे दोनों मिक्स करके बनाती थी तो मैंने उन्हीं से सीखा है, तो मैं भी ऐसे मिक्स करके बनाती हूँ। मतलब आधा-आधा, जितना गेहूँ का आटा उतना चावल का आटा। पेस्ट हमारा ठंडा हो गया है और उसको भूनने से ना वो कढ़ाई में चिपकती है। आप कितना भी चलाते रहेंगे भूनते टाइम, लेकिन वो कढ़ाई में चिपकती ही ज़रूर है। इसलिए भूनते टाइम ना कढ़ाई में चारों तरफ हल्का तेल लगा दो तो फिर कम पकड़ता है, जो कि मैं भूल गई थी, मैंने नहीं लगाया था, इस वज़ह से मेरी और भी ज़्यादा चिपक गई है। हाँ, आती हूँ। जब भी मैं गोईठा वगैरह कुछ भी ऐसा बनाती हूँ तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही दाल भिगाती हूँ, क्योंकि ऐसे दाल वाली पकौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें चने के दाल, सिर्फ चने की दाल की भी अच्छी लगती है, लेकिन जब दोनों मिक्स दाल रहती है उड़द और चने की, तो उसकी ज़्यादा ही अच्छी पकौड़ी लगती है। और देखिए यहाँ बनाते-बनाते ही अचानक से लाइट चली गई। अब अंधेरे में ही सारा काम करना पड़ेगा। ये तो मोबाइल के फ्लैश से इतनी रोशनी है, नहीं तो फिर पूरा अंधेरा है रूम में। विंडो खोल के बना रही हूँ तो बाहर से हवा आ रही है बहुत तेज, लेकिन अब कैसे भी तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रूम में बिल्कुल अंधेरा हो गया है। एक बार की पकौड़ी बना लिया था, ये दूसरे बार की है। थोड़ा-सा ही मैंने दाल बचाया था, ज़्यादा नहीं बचाया था, क्योंकि शिवांश के पापा को इसकी पकौड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को अच्छी लग रही है, तो उधर वो दोनों खा रहे हैं और इधर मैं बना रही हूँ। इसके बाद अब सब्जी बनाऊँगी और ये देखिए मेरी पकौड़ी कितनी अच्छी बनी है। अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? तो अभी बज रहे हैं 9 और आज सुबह सुबह ही लाइट चली गई। खाना बना रही थी तभी। खाने में बन रहा है सूरन की सब्जी और गोईठा। और गोईठा तो कोई क्या क्या मतलब अलग अलग नामों से, भोकोसा, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है उसको। तो हमारे तो यूपी में उसको गोईठा ही बोलते हैं। तो मैं वही बना रही हूँ और सारी तैयारी कर ली थी मैंने। दाल वगैरह पीस लिया था, आटा वगैरह सब गूँथ लिया था। जैसे ही थोड़ा सा दाल की पकौड़ी बना रही थी तभी लाइट चली गई और अभी 1 घंटा हो गए हैं, 10 बज गए हैं, लेकिन लाइट आई नहीं है। तो सब्जी मेरी सूरन की बन चुकी है। रोड पे चला गया था। हाँ तो वो तो चला ही जाता है। कौन से रोड पे? कौन से मेन वाले? बा हाँ, मेन रोड पे चल बोले बारे में।
नहीं है और मेरी सब्जी यहाँ पे बन चुकी है। लाइट का इंतज़ार करते करते सब्जी बस 1 मिनट और खोलेगा, फिर उसके बाद पक गया है। और इधर मैंने बेगर तैयार कर लिया है गोईठा का, इधर आटा भी तैयार कर लिया है। तो लाइट का तो इंतज़ार नहीं करूँगी, लाइट का इंतज़ार करने की वजह से बहुत लेट हो जाएगा। ऐसे भी 10 बज चुके हैं, लेट हो ही रहा है और गर्मी भी बहुत है। लेट से खाना बनाऊँगी दोपहर से तो बहुत गर्मी लगेगा। पतरे का रूम भी है मेरा, तो फटाफट से बना लेते हैं खाना। वैसे भी ये सारी चीज़ें बनाने में तो टाइम लगता ही है। सुबह से लगती हूँ इसमें, सुबह से ही तैयारी कर रही हूँ। बीच बीच में बाबू को भी देखना पड़ता है, बाबू परेशान करता है। उन लोगों को मैंने दूध रोटी खिला दिया था। शिवांश गया अभी आंगनवाड़ी में और बाबू अपने पापा के साथ खेल रहा है, उसके पापा आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई है। इसमें मैंने डाल दिया है सरसों तेल, नमक और अभी इसमें पानी डाल देंगे। जब सब्जी पक जाएगी तो इसमें पानी डाल के फिर जो गोईठा बनाएंगे उसको इसमें डाल देंगे। आज तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि लाइट तो है नहीं, तो फिर कैसे, नहीं तो बनाते बनाते अगर आ जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे इधर कैसे बनता है। बाकी सब लोग भी बनाते हैं अलग अलग नामों से, उसको जानते भी हैं। सबका अलग अलग अपना तरीका होता है बनाने का। कोई पानी में उबाल के बनाता है, कोई भाप से बनाता है। तो मैं डायरेक्ट पानी में उबाल के बनाती हूँ, भाप से मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पीस बनाती हूँ इस वजह से। तो गर्मी बहुत लग रही है, एक तो गर्मी में लाइट चली गई इस वजह से और भी गर्मी लग रही है। और इस टाइम रूम में अभी खाना बना रही हूँ तो मतलब बता नहीं सकती कितना गर्मी लग रहा है। चलिए बाकी सारी तैयारियां कर लेते हैं अपनी। सब्जी हमारी हो गई है, सब्जी को रख देते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ बाबू जले ना। बाबू का भी टेंशन रहता है, कुछ न कुछ छूता रहता है तो डर लगता है जल जाएगा। रूम भी मेरा छोटा है, आप लोगों ने देखा है। अगर कभी आप लोग को अपना रूम होम टूर कराऊंगी तो फिर दिखाऊंगी कि कहाँ कैसा क्या। और यहाँ पर इतना टाइम हो गया फिर भी अभी तक लाइट नहीं आई, आधा घंटा से ऊपर हो गया। पता नहीं क्यों आज लाइट चली गई। ऐसे तो बस फ्राइडे को जाती थी, फ्राइडे को शाम के 6 बजे तक भी जाती थी तो लोगों को ये लगता था कि चलो फ्राइडे है, फ्राइडे को यहाँ पे लाइट कटती है। लेकिन सोमवार को ऐसा हो गया, कोई नहीं, देखते हैं कब तक आती है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी थी। आटा मैंने पहले ही गूंथ लिया था, आप लोग को बताया था। तो हम गोईठा बनाने के लिए लोई को काट लेते हैं पहले एक साथ ही छोटा छोटा, और ऐसे बेल भी लेते हैं पूरियों की साइज की। लोई हमारी लेकिन रोटी की साइज की रहेगी, उसको हम थोड़ा मोटा मोटा बेलेंगे। तो देखिए मैंने ऐसे एक साथ में बेल लिया है। फिर उसके बाद वो जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको ऐसे करके रख देंगे बारी बारी से सब पर। ऐसे रखने के बाद बीच में से हल्का सा उसको दबा देंगे जो पेस्ट था। फिर उसके बाद से दोनों हाथ को ऐसे साइड से मोड़ते हुए ऐसे ऐसा शेप दे देंगे। ऐसे करके धीरे धीरे बनाना है। ऐसे तो शेप तो हर जगह से ऐसा ही दिया जाता है, लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई पानी में उबाल करके बनाता है, कोई भाप द्वारा बनाता है, और जो अंदर का पेस्ट होता है वो भी कोई कोई सिर्फ चना के दाल का बनाता है, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। तो देखिए एक बार के मेरे बन चुके थे और मैं अभी ये दूसरी बार के बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे गोईठा बनके तैयार हो गए। देखिए इतने पीस बनाए हैं मैंने, इतना काफी है हम लोगों के लिए। और ये देखिए ऐसे ही बनेगा, कहीं से भी खुला नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वो जो हमारा आटा है ना वो पानी में घुल जाएगा, क्योंकि हम उसको कुकर में बनाएंगे। और कुकर में मैंने पहले ही सरसों तेल और नमक डाल दिया है। उसके बाद जितना पानी जरूरत है उतना पानी डाल देंगे। पानी को भी मतलब ज्यादा नहीं डालेंगे, उतना ही डालेंगे कि जितना हमारा सारा गोईठा है वो पानी में ऐसे डूब जाए, पानी के नीचे ना रहे, इतना पानी डालेंगे उसमें।
और देखिए यहाँ पर पानी हमारा गर्म होके अच्छे से उबलने लगा था, तभी हम सारे गोईठा को डालेंगे। और यहाँ पर 2-3 सीटी लगने के बाद देखिए हमारा गोईठा बन कर के तैयार है। ऐसे ही बनता है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं और नहीं तो फ्राई करके भी खा सकते हैं। सबका अपना-अपना पसंद। तो मैंने कपड़े धुले थे, तो सारे कपड़े को डाल देती हूँ यहाँ पर। बाहर अब धूप में नहीं डालूंगी, इसी टीन के नीचे ही कपड़े अब आसानी से सूख जाते हैं। शाम तक पूरे कपड़े एकदम अच्छे से सूख जाएंगे। और बाबू गर्मी से एकदम परेशान है, दोनों बच्चे परेशान है। अभी तक लाइट नहीं आई है। लाइट का वेट करती रहती तो मेरे सारे काम अभी तक नहीं हो पाते, सब मेरा पीछे ही रह जाता। कपड़ा धोने के बाद जो बर्तन खाली हुआ है, कुकर, कढ़ाई, सब्जी वगैरह सब मैंने खाली कर दिया है। कुकर को धुलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो जो उसका मैंने बनाया था ना गोईठा, उसका मतलब पेस्ट निकलता है अजीब-सा चिपचिपा टाइप का। भाप से तो बनाया नहीं है, पानी में उबाल के बनाया है तो अजीब-सा निकलता है। अगर उसको कुकर को नहीं धुलेंगे तो उसी में सारा चिपक जाएगा, तो फिर धुलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी धुल देते हैं। धुलने के बाद फिर खाना खाएंगे हम लोग आराम से। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब बच्चों का कोई टेंशन नहीं है, बच्चे दोनों खाना खा लिए हैं। रोटी और दूध दिया है बच्चों को। तो यहाँ पर देखते ही देखते मेरे सारे काम खत्म हो गए। मतलब काम जब लगातार करो तो काम करने का मन भी करता है। ऐसे कोई भी काम बीच में छोड़ दो कि बाद में करेंगे तो फिर उसको बाद में करने का मन नहीं करता है। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर। तो मैंने फटाफट से खाना भी बना लिया था, झाड़ू पोछा कर दिया, उसके बाद फिर कपड़े भी धुल दिए और बर्तन भी धो दिए हैं। एकदम फ्री, अब कोई काम नहीं बचा है करने को। थोड़े देर के लिए अभी छोटा वाला बाबू सो गया था, उसके पापा उसको हवा कर रहे हैं बेना से। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए खाना। तो मैंने बना दिया है गोईठा और सूरन की सब्जी। आइए आप लोग खा लीजिए, खाकर बताइए कैसे बने हैं। मैं आप लोगों के लिए ही निकाल रही हूँ, अभी गरम-गरम है। से लेके आओ। 5 वाला 2 तो लेके आना। ठीक है, 5 वाला 2 घर के बाहर आया है कुल्फी वाला, वही शिवांश अपने पापा से जिद कर रहा है कि कुल्फी खानी है, कुल्फी खानी है। तो ऐसे तो दिलाते हैं ये, लेकिन थोड़ा शिवांश के साथ मस्ती कर रहे हैं कि नहीं दिलाऊंगा तुमको, जाओ भागो। तो इसलिए वो चिढ़ रहा था, उसको पता है कि पापा देंगे ही। और ये देखिए पैसा पाकर कितना खुश हो गया। ऐसे तो हम लोग इसको पैसा नहीं देते कि जाओ कुछ भी खरीद के खा लो, लेकिन ऐसे घर के पास आया है इस वजह। दोपहर के बज गए हैं 2 और अभी तक लाइट नहीं आई है। सुबह 9 बजे से गई थी, अभी तक नहीं आई है, लेकिन गुजारा है। बाहर मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी गर्मी लग रहा है थोड़ा बहुत। और गर्मी की वजह से बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे विंडो पे इधर मतलब जिधर खाना बनाती हूँ उधर तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, देखिए। बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है, यही छोटा सा विंडो, इधर से हवा, इधर बहुत अच्छा लग रहा है हवा। और उधर रूम में तो बहुत गर्मी लग रही है। और दोनों बच्चे भी सोए नहीं हैं। जब लाइट आएगी तो फिर सुलाऊंगी, देखते हैं कब आती है। ऐसा तो कभी होता नहीं था, मतलब आधा घंटा 15 मिनट जाती थी फिर आ जाती थी। और लंबे टाइम तक जाती थी तो फ्राइडे को जाती थी, ऐसे कभी नहीं जाती थी। कुछ बिगड़ा होगा तभी ऐसे है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं रहता। तो खाना पीना सब हो चुका था, बर्तन वगैरह सब धुल दिए, कपड़ा वगैरह सब साफ कर लिया, बाल भी अपना झाड़ लिया है। और बैठे बैठे थी तो ये नेल पेंट भी लगा लिया है मैंने, हाथ दोनों हाथ में लगा लिए हैं। और देखते हैं लाइट कब आती है। पुच्चू बहुत परेशान कर रहा है, मतलब सो नहीं रहा है और बाहर भी परेशान कर रहा है, धूप में भाग रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त।
कल मिलते हैं फिर एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा